हम आज बात करेंगे कुछ भी अकारण नहीं होता है। अकारण का मतलब क्या है? किसी ना किसी रीजन की वजह से हमारे लाइफ में सारी चीजें जो हो रही है उसकी वजह से एक रीजन है। उसी रीजन की वजह से सारी चीजें आपके लाइफ में हो रही है। इसी के लिए मैंने बोला है कि कुछ भी अकारण नहीं होता है। किसके वजह से? कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। तो वो रीजन कैसे रहते हैं, वो हमें कैसे पता चलेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। और आज जो भी नए लोग होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। मैं आपको आज अपना 2017 का एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे मेरे लाइफ में वो चीज ने टर्न अराउंड किया। और वो चीज मुझे आज पता चलता है कि जो चीज 2-2.5 साल बाद हुई वो पहले ही निर्धारित हो गई थी। उसके लिए यूनिवर्स पल 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 काम कर रहा था। तो कैसे काम कर रहा था मैं आपको बता दूं। 2019 में जो चीज होने वाली थी उसके लिए यूनिवर्स 2020 में 2020 में 2019 में मैं 2019 में अफ्रीका गया, साउथ अफ्रीका में मैं काम कर रहा था। ठीक है। तो 2019 में मैं साउथ अफ्रीका जाने के लिए यूनिवर्स 2017 से काम कर रहा था। मुझे नहीं पता था मेरे लाइफ में जो भी चीजें हो रही थी वो उस चीज को पूरा करने के लिए हो रही थी। वो कैसे होता है देखो, ये मैं अभी इसको समझता हूं कि यूनिवर्स ने ऐसा किया तो वो एक एक दिन में, एक एक पल में वो काम कर रहा था। समझो। तो मैं बताऊंगा कि 2017 का वो इंसिडेंट क्या था, कैसे मेरे साथ में वो सारी चीजें हुई। तो देखिए क्या होता है कि देखो क्या हुआ कि 2017 में मैं अपने गांव में आया था। ठीक है। तो उधर से फिर मैं जब अहमदाबाद में काम कर रहा था तो मैं प्रेरणा एक्सप्रेस से नागपुर से गुजरात जाने के लिए मैंने ट्रेन बुक की। तो मैं नागपुर में रुका मेरे दोस्त के घर में। और शाम को मेरी प्रेरणा एक्सप्रेस 5 बजे की थी नागपुर से अहमदाबाद के लिए। ठीक है। तो सारा ये हो गया था कि मुझे आज शाम को जाना है। तो 5 बजे की थी लेकिन वो लेट हो गई थी, 8 बजे निकलने वाली थी। ठीक है। तो मैं दोस्त के रूम पे आया, हम बाहर बाहर गए, खाना वाना खाए, बहुत दिनों के बाद मिला था इसलिए। तो वो दोस्त ने मुझे ऐसा बोला कि आज तू मत जाओ। और वो दोस्त कभी ऐसा करता नहीं था। देखो यूनिवर्स उससे ऐसा काम करवाया कि वो मेरे को बोल रहा था कि तू मत जा, लेकिन मैं बोला नहीं भाई, मेरी टिकट कंफर्म है, मुझे जाना पड़ेगा। फिर कल जाने के लिए मुझे कहाँ से मुझे ये मिलेगा, टिकट मिलेगा। तो लेकिन वो बोल रहा था कि मत जा, आज अपन अच्छा एंजॉय करेंगे और फिर कल जा। तो मैं बोला नहीं नहीं। तो उसको ना ना बोलते तक मैं शाम को स्टेशन पे, नागपुर स्टेशन पे गया। मेरी ट्रेन भी आई, मेरे आगे में मेरा रिजर्वेशन का सीट, मेरा रिजर्व सीट मेरे आगे में है। मैं उसके आगे में खड़ा हूँ और वो दोस्त और मैं बात कर रहे थे। सिर्फ मैं उसको अभी 15 मिनट में ट्रेन छूटेगी और मैं बैठ के आराम से अहमदाबाद निकल जाऊंगा, ऐसा सिचुएशन था। ठीक है। तो भी वो ट्रेन पे, हम मेरी ट्रेन भी आ गई तो भी मेरा वो दोस्त बोल रहा है कि तू मत जा इस गाड़ी के साथ, मत जा मत जा मत जा, ऐसे ही बोल रहा था। बोल रहा था कि अबे मत जाना यार, क्या करेगा जाके, ऐसा ऐसा बोल रहा था। मैं बोला यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है कि कभी ये बोलता नहीं कि तू ऐसा। मैं बोला कुछ ये कुछ कुछ ये तो नहीं है, ये ऐसा तो बोलता नहीं है। तो मैंने भी फिर है ना, मैंने भी उसको, मैं गया नहीं। मेरी सीट कंफर्म थी लेकिन मैं गया नहीं। मैं अपनी बैग उठाया और हम लोग आए, फिर गए होटल में, खाना वाना खाए और फिर रूम पे आए, सोया। फिर मैंने दूसरे दिन जाके वेटिंग की टिकट निकाली नागपुर स्टेशन से। और शाम को फिर मैं 5 बजे स्टेशन से, नागपुर स्टेशन से अहमदाबाद के लिए गया। तो उस अहमदाबाद में जाने वाली ट्रेन में एक नागपुर से और एक लड़का बैठा था और वो सेफ्टी ऑफिसर ही था। वो एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था अहमदाबाद में। तो फिर बातचीत हुई, एक ही डिब्बे में बैठे थे, एक ही सीट पे बैठे थे। ठीक है। तो उसने मेरा नंबर वगैरह एक्सचेंज किया। तो मैंने उसको बोला कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, तो कुछ काम लगे तो बता देना। तो फिर हम लोग पहुंच गए। वो अपने इधर निकल गया, मैं अपने इधर निकल गया। तो फिर ये नहीं था। तो 3 दिन बाद मुझे ऐसा फोन आता है कि अरे भाई, मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया था मेरा तो हो गया लेकिन यहाँ के लोग सही नहीं है, तो मैं नागपुर रिटर्न जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है भाई, हम एक ही फील्ड के थे। तो मैंने बोला तू जो कंपनी में गया था इंटरव्यू देने के लिए, मुझे उसका नंबर दे दे, मैं इंटरव्यू जाके देखता हूँ। अगर मुझे सैलरी अच्छी जमी तो मैं काम कर दूंगा वहाँ पे। तो मैंने उसके नंबर लिया, मैंने अपना रिज्यूम भेजा वहाँ पे। मैं फिर दूसरे दिन गया, इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं गया वहाँ पे, कंपनी देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे अच्छा पैकेज भी दे दिया। ठीक है। तो देखो आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे जॉब लगी, ऐसा नहीं, उसकी वजह से वो जॉब लगी। ठीक है। वो भारत टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड करके अहमदाबाद सानन जीआईडीसी में वो कंपनी है। तो फिर वहां से गया, फिर वहां के 3-4 महीना उस कंपनी में काम किया। फिर उस काम की वजह से
मुझे भरूच में कंपनी है न्यूबर्ग इंजीनियरिंग करके, उस कंपनी में मुझे काम मिला, जॉब मिली अच्छे जॉब की। फिर वहाँ पे मैं काम किया। फिर वहाँ पे मैं जिस डेस्क पे बैठता था उस डेस्क के साइड में मेरा एक दोस्त है शैलेश सिंह करके, अभी वो बांग्लादेश में है। तो उसकी और मेरी दोस्ती हुई। तो फिर वो भी 1.5 साल बाद वो कंपनी छोड़ के चला गया, वो दूसरे आउट ऑफ कंट्री में था। तो उस दिन उसका मुझे मैसेज आता है, ठीक है, उसका मुझे मैसेज आता है, और उसके रेफरेंस के तौर पे फिर उसके कंपनी में एक ये रहता है। तो फिर वहाँ पे अफ्रीका में इंटरव्यू देता हूँ, मेरा वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो देखो मेरा अफ्रीका जाना कैसे डॉट कनेक्ट हुआ था। देखो उस दिन अगर मैं ट्रेन में चढ़ जाता, मेरा जो दोस्त बोल रहा था कि आज मत जा, कल जा, ठीक है, तो उस दोस्त ने मुझे रोका था, तो वो उस दोस्त ने मुझे नहीं रखा था, वो यूनिवर्स ने रोका था कि आज नहीं जाना है तुझे, कल जाना है। क्यों? क्योंकि कल वो तुझे लड़का ट्रेन में मिलेगा जो अहमदाबाद में इंटरव्यू देने वाला है। तो वो इंटरव्यू खुद के लिए नहीं, तो तेरे लिए जा रहा है, मिलवाने के लिए, ठीक है। अगर मैं अगले दिन, उसी दिन, मेरा जिस दिन दोस्त बोल रहा था कि तू ट्रेन से मत जा, उसी दिन अगर मैं अहमदाबाद चला जाता तो वो लड़का मुझे नहीं मिलता, और वो लड़का नहीं मुझे मिलता तो वो दूसरे कंपनी में मुझे, उस कंपनी में जॉब नहीं मिलती, ठीक है। तो उस कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिलती, तो उस कंपनी में मैं काम नहीं कर सकता था, और उसके बेस पे मुझे जो भरूच की जॉब मिल रही थी वो नहीं मिलती, और उसमें मेरा जो दोस्त मिला शैलेश सिंह, जिसने मुझे आउट ऑफ कंट्री के लिए अप्रोच किया, ठीक है, वो नहीं होती। तो देखो 2019 में मुझे अफ्रीका जाने के लिए यूनिवर्स 2017 से काम कर रहा था, और मेरे दोस्त से वो चीज करवाई, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें होती है कि मुझे अभी पता चला कि यूनिवर्स आपको पल पल सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको पल पल वॉच कर रहा है। तो उसके लिए आप अपने तैयार रहो, समझो। तो वो अकारण कुछ भी नहीं होता। उस दिन अगर मुझे कोई रोक रहा था, मेरा दोस्त जो कि कभी ऐसा नहीं करता, तो वो दोस्त को रोक रहा था, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था, उसके पीछे यूनिवर्स का कारण था, इस परमात्मा का, इस प्रकृति का कारण था कि तू मत जा। क्यों? क्योंकि कल तुझे जो इंसान मिलने वाला है, वो इंसान मिलते कैसे है, ये यूनिवर्स आपको मिलाता है, समझो, ये यूनिवर्स आपको मिलाता है। तो वो इंसान मुझे मिलने वाला था, इसीलिए मुझे रोका गया था। मैं बोल रहा था कि अरे यार, इसने मुझे फालतू में रोक दिया, मुझे कितना वेटिंग का टिकट लेके मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा। तो वो अकारण नहीं था, उसका कुछ ना कुछ कारण था, उसका रीजन था, इसकी वजह से मुझे वहां पे रोका गया। और फिर दूसरे दिन मैं ट्रेन में बैठा, तो उसमें मुझे फिर वो लड़का मिला जो वहां पे जॉब करने के लिए जाने वाला था, उसकी जगह पे मैं जॉब में लगा। फिर उसके वहां से फिर वहां गया, वहां से मुझे दोस्त मिला, फिर उसने मुझे वहां के लिए, अफ्रीका के लिए अप्रोच किया। तो ये कैसा था, देखो 2019 में कोई चीज करनी थी, इसके लिए मुझे वहां पे 2017 से ही मुझे प्रिपेयर कर रहा था अपना यूनिवर्स। देखो तो मुझे अभी समझ में आता है कि उस दिन वो ट्रेन में अगर मेरा दोस्त मुझे जाने के लिए रोकता नहीं, तो मैं उसी दिन चला जाता, और वो बंदा मुझे मिलता नहीं। और वो मैं भारत टेक्नोप्लस प्राइवेट लिमिटेड का मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने उसमें इतना सीखा कि मुझे बहुत अच्छे सीखने को मिला, समझा। तो उसी के बेस पे मैं फिर आगे बढ़ता गया। तो यूनिवर्स आपको लोगों को मिलवाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा, हर सारी चीजें है ना आपको परोस के देगा, तो लेकिन आपको उसके अलाइनमेंट में रहना पड़ेगा। देखो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये दोस्त कुछ बार बार बोल रहा है कि मत जा मत जा मत जा। मैं समझ गया कि आज जाना मेरे लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार कोई बोल रहा है, जो कि कभी ऐसा ना बोलता कि तू आज मत जा मत जा मत जा। तो बार बार अगर कोई इंसान बोल रहा है, तो समझ जाना कुछ ना कुछ कहीं तो भी दिक्कत है। मुझे ऐसा लगा कि यार ये ट्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आगे जाने के समय में कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ तो दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा इंट्यूशन आने लगी, यार कहीं तो भी कुछ तो भी दिक्कत है, नहीं तो ये ऐसा नहीं बोलता, ठीक है। तो मैंने अपने मन से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो मेरा मन बोला कि आज नहीं जाना है। तो मैंने बैग उठाया, पार्टी वार्टी किया, रूम पे जाके, होटल में जाके, फिर दूसरे दिन वेटिंग का टिकट लेके मैं गया। तो देखो मेरे जिंदगी का कितना बड़ा फायदा होगा। तो ये अकारण कुछ भी नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। आपके लाइफ में भी कुछ भी ऐसा अगर मोड़ आए, आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी मोड़ आए, तो उसको समझ जाना कि ये यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ करवाना चाहता है। तो मैं उस चीज के लिए इतना ब्लेस हूँ, इतना। मैं वो दोस्त को भी फिर मैंने कहानी बताई, तो उस दोस्त के वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया।
देखो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, बस उस दिन नहीं गया तो मेरे को फिर वो लोग मिले, सब कुछ मिला, मेरा इतना करियर बना, समझो। तो अकारण कुछ भी नहीं होता है, हर चीज का कारण है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यूनिवर्स भी आपको ये चीज कह रहा है कि आपको भी किसी ना किसी चीज से कुछ ना कुछ मिलवाने के लिए। तो ये टॉपिक आपके पास आ गया है तो आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आपको बुरा होने वाला है ऐसा नहीं सोचना, अच्छा होने वाला है, ऐसा ही सोच के अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ना है और अपने लाइफ में सब कुछ करना है। तो आज का मैं यही, इसीलिए ये स्टोरी मैंने बताई आपको कि अकारण कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू। इस आई होप मैंने आपको ये सारे तरीकों से समझा दिया और आपको बहुत अच्छे तरीके से यूनिवर्स की बातें मैंने आप तक पहुंचाई। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और जो नई ऑडियंस है वो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। और बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी चीज़, अभी हमारा 20 फरवरी से सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है, तो सब लोग ज्वाइन करो सेल्फ हीलिंग बैच का। अभी मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वेबिनार आज कंप्लीट हो जाएगा, और जिसको भी मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन खरीदना है वो भी खरीद सकता है। और हमारा सेल्फ हीलिंग का बैच 20 फरवरी से आ रहा है, वो सब लोग ज्वाइन करो, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।